मेरा रक्षाबंधन। घणे घणे सन्मान सुमारा आशीर्वाद। माँ जगदम्बा अपनो हाथ थारे माथे सदैव बनाए रखे। जुग जुग जी मारा बेटा। आज तूने एक बेटी के बाप को सहारा दिया है शिवा। माफ करना बेटा, हम तुझे तेरी बर्बादी से नहीं बचा पाए। आपने ने कहा था ना माँ, तू कभी खुश ना होगी, तो जो औलाद अपने माँ बाप को इतने दुख देगी वो कैसे खुश हो सकती कभी जिंदगी। मासा, मैं सुबह तक जिस घर की राजकुमारी थी, शाम होते ही उस घर के नौकर की पत्नी बन के रह गई। मिल गई मुझे सजा। अब ये सजा जिंदगी भर निभानी होगी। नहीं बेटा, उस शिवा ने तेरे बाबूसा को अपने विश्वास में लेकर उन्हें धोखे में रखा है और फिर तुझसे प्यार रचा लिया। लेकिन बेटा, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि उस शिवा को मैं कभी अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगी। किसके कहने पर किया है सब? हाँ, किसके कहने पर किया? बड़े साहब ने कहा था कि शिवा सा और छोटी मैम साहब। चलो उठाओ उठाओ, ये सब बाहर फेंको। कोई सेज नहीं सजेगी यहाँ। और खबरदार, शिवा को किसी ने शिवासा कहकर पुकारा तो वो इस घर का चाकर है और हमेशा चाकर ही रहेगा। निकलो यहाँ से। याद रखना, इस घर से तेरा कोई रिश्ता नहीं। लाडो, क्यों कर रही है ये? जानती है ना कि शादी के मायने के हैं। ले, पकड़ा मैंने। जानते तो आप भी थे ना कि ये शादी कांटों से भरी राह है, फिर भी आप चले। इस घर में पहले ही किसी को हमसे कोई हमदर्दी ना है, कैसे करेंगे इन सब की नफरत का सामना? राणा रतन सिंह, मैं ये वचन देऊ हूँ, रसाल के लिए कोई अच्छा छोरा ढूंढकर उतनी ही शान से अपनी दूसरी बेटी में विदा करूंगा मैं। शिवा, शिवा, कहाँ मर गया था? कब से ढूंढूंगी, परेशान हो गई मैं। मेरी जूती निकाल।
बहरा है, सुनाई ना दे रहा? मेरी जूती निकाल। पति है ये आपके, कोई चाकर ना है। शर्म आनी चाहिए आपको। एहसान मानने की बजाय ऐसी पेश आ रही हैं। सच ये है कि आप मेरे भाई साहब के लायक ना है। ये शादी मेरे भाई साहब के लिए एक सजा है, ऐसी सजा जिसकी गलती आपने की और भुगतना मेरे भाई साहब को जिंदगी भर पड़ेगा। लाडो चुप कर। नहीं भाई साहब, आज मैं बोलूंगी और छोटी मेम साहब को सुनना पड़ेगा। पति है ये आपके और आपको इन्हें ये दर्जा देना सीखना ही होगा। कभी कभी सोचती थी कि न जाने किसकी किस्मत फूटेगी जिससे आपकी शादी होगी, और आप मेरी ही भाभी बन बैठी। और इससे ज्यादा दुख हमें किसी बात का ना है। और तुझे पता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द क्या है? कि मेरी शादी मेरे अपने ही घर के नौकर से हुई है। ये चाकर था, है और हमेशा चाकर ही रहेगा। ना मेरा पति कहलाने के लायक है और ना मैं इसे अपने पति का दर्जा दूंगी। लाडो ये कर रही है? तू जा यहां से, जा यहां से। ये हम दोनों के बीच का मामला है। तू जा, जा। जितना कह रहा हूं उतना करो, जहां बोला है वहां रहो। किससे बात कर रहे हैं समर सर? तुमसे मतलब? सैंडी थाना क्या मकसद था आपका? उस रात उसे भगाया क्यों आपने? देखो, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो हुआ वो गलती से हुआ। झूठ कह रहे हैं आप, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से आप दोनों को बात करते हुए देखा था, जिसके बाद आपने अपनी पकड़ छोड़ दी और वो भाग गया। और अब भी आप उसके छुपने और रहने का बंदोबस्त कर रहे हैं ना? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अरे यार, मेरे एक फ्रेंड को रहने की कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मैं उसी से बात कर रहा था। यो बात है तो दिखाइए आपका फोन। या फिर एक बार दोबारा फोन घुमाइए, मैं भी सुनूं आपके दोस्त की परेशानी क्या है, पता उसकी कुछ मदद मैं भी कर दूं। शिवा, अपनी हद में रह। और तू होता कौन है जो मेरा फोन देखेगा? हाँ, सवाल करने की तेरी हिम्मत नहीं है। जा, नहीं दिखाता फोन तुझे, जो करना है कर ले। मैं होता कौन हूं वो तो मैं अपने बता ही दूंगा। पहले आप अपना फोन मुझे दीजिए। फोन दीजिए समर साहब। छोड़। इतनी हिम्मत? समर साहब, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मेरे भाई साहब पे हाथ उठाया। साल शुरुआत किसने की अपने भाई साहब से पूछो। इसको क्या जरूरत पड़ी है मेरे हर मामले में टांग अड़ाने की? समर साहब, अगर मेरे भाई साहब किसी बात पर जोर दे रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। इतना भरोसा है मुझे अपने भाई साहब पे। लेकिन रसाल। शिवा, रसाल, तुम दोनों की जबान कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। हाँ, इस गलतफहमी में मत रहना कि रतन सा की आंखों में धूल झोंक कर तुम लोग जो कुछ भी खेल खेल रहे हो वो मुझे नजर नहीं आ रहा। और एक बात, मेरी छोरी का जीवन बर्बाद करने वाला इस घर का दामाद कभी नहीं बन सकता। तू इस घर का चाकर था और चाकर ही रहेगा।
समर इस घर का मेहमान है और आइंदा मेहमानों के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ में आया? चलो निकलो यहाँ से। चल लाडू। मैं माफी चाहती हूँ, ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। कोई बात ना है पूर्णिमा। छुड़ा, आठे से हमारा दिल उठ चुका है, अब और ना दिखा जाए। चल अपने घर चलते हैं। शिवराज, इधर कटे जा रहा है? आज से थारा और कणक का कमरा एक है। मालिक साहब जी, आपके कहने पे मैंने ये ब्याह तो कर लिया है, लेकिन साहब जी छोटी मेम साहब इस रिश्ते को कभी अपना ना पाएगी। और मैंने पूरा भरोसा है, एक ना एक दिन वो इस रिश्ते की अहमियत को जरूर समझेगी और इसे पूरे मन से स्वीकार करेगी। धीरे धीरे ही सही, पर थारे साथ का असर उस पर जरूर होगा। शिवराज, थारा और कणक का ब्याह महारा लिया फैसला है, पर मैं देख रहा हूँ कि इस घर के लोग थने दोषी मानकर थारे पे बरस रहे हैं, जिसके लिए मैं थारे से माफी मांगू। राणा साहब जी, आप भगवान है हमारे लिए ना। शिवा, कोई माने या ना माने, पर मैं थने ससम्मान से तुम्हारा दामाद मानता हूँ। योरी बिंदनी, आजकल हमारी बहुत ज्यादा सेवा चाकरी हो रही है। इस बुढ़िया से चीर मिराने की जगह पे तो प्यार, कहीं ये जायदाद के कागज के वास्ते तो ना है? आप भी ना अम्मा जी बहुत समझदार है, दिमाग एकदम तेज चलता है आपका, हमारे जैसा। और तू कितने सारे पकवान बनाए थारे वास्ते, तू खा, सेब संतरे ये सभी खा, ठीक है? अरे अम्मा जी, मैंने सुना कि ब्याह वाले दिन ये रतन सिंह की बेटी भाग गई, बारात लौट गई और उसी घर के चाकर के साथ उसका ब्याह करा दिया। बिंदनी, ईश्वर सबको 2 आंखें 2 कान देते हैं, पर लगे तारे को तो 5-6 आंखें और 10-15 कान दे दिए। अरे ये अस्त्री की बेस में चुड़ैल तो ना है? अम्मा जी, जितनी आंखें और कान आपके पास है ना, उतनी भी हमारे पास है। पण के है ना, रतन सिंह के मामले में मैं थोड़ी सी चौकन्ना हूँ। वो क्या है ना, व्यापार के मामले में एक वही है जो मेरा हाथ पकड़ सके, इसलिए उनके बारे में पूछताछ करती रहती हूँ। वैसे समर, ये उसी चाकर का कनक से ब्याह हुआ है ना, जिसकी बहन पे तू लट्टू है? सच बताओ, कहीं थारे दिमाग में ऐसी बात तो ना चल रही? समर, अरे बैठ। देख लाड़ी से, बच्चे बड़ों की इज्जत करते हैं ना तो अच्छा लगता है, पर ऐसे मन मार के जिए ना तो अच्छा ना लगे। थारे को तारी चुड़ैल ताईसा है ना, उसकी जासे में आने की कोई जरूरत ना है। तू वो छोरी का दिल दुखा के आया है। चल फोन कर और बात कर उसे। ना दादी साहब, मैं उसे फोन तो कभी नहीं करूंगा। उसकी आंखों पे उसकी बदतमीज भाई की जो है ना पट्टी बन चुकी। शिवा जो कहे वो पत्थर की लकीर। हाँ तो गलत का है? क्या सच है क्या झूठ है उसे कुछ पता नहीं चलता। देख, वो दोनों छोटे थे ना, तब से माँ बाप का साया चला गया है। दोनों एक दूसरे के सहारे बन के जी रहे हैं। तू मारी को बता, तारी कोई बहन होती तो तू पहले उनकी बात सुनता है या किसी बाहर वाले की? अब चल फोन निकाल, फोन लगा और बात कर। ना नहीं, बात कर। मैं आई। मैं देख रही हूँ जब से अम्मा जी आई है, बस उनके आगे पीछे डोले जा रहा है। मैं कुछ ना हूं ना तेरी जिंदगी में, इतना सा था तू, मारा पल्लू पकड़ के चलता रहता था। और आज बड़ा हो गया है, पढ़ लिख गया है, समझदार हो गया है, तो ताई जी कुछ नहीं। ताई जी,
जो मैंने आपका दिल दुखाया ना, उसके लिए आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अपनी आंखों से देख के आ रहा है ना क्या क्या रतन सिंह जी की बेटी ने पूरे समाज में थू हो रही है। तू भी अपने घर की इज्जत के साथ ऐसा ही करेगा? फोन लगा के दे, अभी उस लड़की का भूत उतारती हूँ तेरे सर से। लगा के दे, चल। हेलो, मैं समर की ताई जी बोल रही हूँ। समर और दादी जी के मुंह से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी, तो सोचा कि मैं तुमसे बात ही कर लूं। जब इतनी तारीफ सुनी है, सुना है तुम दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई है, वो भी कुछ ही दिनों में। जी ऐसा कुछ नहीं है। अरे हमारे समर की तो बात ही कुछ और है। तुम्हारी जैसे 36 लड़कियां उसके पीछे घूमती रहती है, मरती उसे दोस्ती करने के लिए। और हमारा समर तो भंवरा है, जो नया फूल देखा उसके ऊपर मंडराने लगता है। आजकल वो तुम पे मंडरा रहा है दोस्ती के लिए। जी नमस्ते, मुझे कुछ काम है, मैं फोन रखती हूँ। आपको तेल लगा के नहीं देता था? चल चंपी करते। छोटी मेम साहब, वो मैं अपने कमरे में जा रहा था तो राणा साहब जी मिल गए और उनका आदेश है ये कि मैं आपसे अब इसी कमरे में रहूंगा। शिव, आज जो तूने मेरे लिए किया है, सैंडी जैसे घटिया चालबाज इंसान से मेरी जान बचाई, हर कोई घर में तेरी पीठ थपथपा रहा है। यहाँ तक कि मैं भी तेरी एहसानमंद हूँ दिल से। पर फिर एक ख्याल ये भी आ रहा है कि एक चाकर क्यों अपनी जान पर खेलकर इतनी वफादारी दिखाएगा इस बिस्तर पर आने के लिए? छोटी मेम साहब, इस घर के नौकर से इस घर का दामाद बनने के लिए? तूने मुझे बचाया, इस घर पे एहसान किया, तो कोई इनाम ले लेता ना। मुझे इस बंधन में बांधने का हक तुझे किसने दिया? हाँ? जानती हूँ मैं, बाबा साने जरूर तुझ पे दबाव डाला होगा, तभी तूने शादी के लिए हाँ की है। पर वो मुझसे प्यार करते हैं शिवा, वो नहीं देख सकते मुझे अपनी आंखों से दूर जाते हुए इस तरह। पर तू एक बात याद रख, मैं एक चाकर के साथ एक कमरे में एक बिस्तर पर नहीं सो सकती, नहीं रह सकती हूँ। छोटी मेम साहब, यो आप ही का तो कमरा है, और अगर किसी ने यहां से बाहर जाना है तो मैं जाऊंगा ना। दीजिए, आप आराम से सो जाओ। शुभ रात्रि। ये चाकर था, है और हमेशा चाकर ही रहेगा। ना मेरा पति कहलाने के लायक है, ना मैं इसे अपने पति का दर्जा दूंगी। युवराज से अच्छा छोरा कणक के लिए और कोई नहीं हो सकता। अपने छोरी का ब्याह इस चाकर के साथ करके बिरादरी वाले थूकेंगे हम पर।
पीछे पीछे नहीं रोती। लड्डू क्या हुआ? रो क्यों रही है? तू ठीक है ना? ऐसे हाल में भी आपको मेरा ख्याल है भाई साहब। छोटी मेम साहब के सीने में दिल ना है, पत्थर है, जो आपको इतनी ठंड में भी बाहर सोने भेज दिया। जिन्होंने मंडप में आपका साथ ना निभाया, उनके साथ जिंदगी भर कैसे निभाएंगे अकेले आप?